नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, महाकुंभ का मेला अपने आप में आस्था और भक्ति का एक अद्वितीय संगम है। हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला यह महाकुंभ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के नए मायने तलाशने का मौका भी मिलता है। गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़, हर दिशाओं में मंत्रोच्चारण और आकाश में उड़ते पवित्र ध्वज, जगह जगह साधुओं की जमातें, पूजा अर्चना और श्रद्धा का उमड़ा भीड़ मन को बहुत लुभाता है। इस बार के महाकुंभ की जिम्मेदारी जिला के जिला अधिकारी के रूप में स्मिता सिंह के कंधों पर थी। स्मिता अपने कर्तव्य निष्ठा और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनकी शक्ति के पीछे एक गहरी कहानी थी, जिसे वे अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपाकर रखी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि अपनी सफल और मजबूत छवि के पीछे स्मिता ने कितने दर्द और अपमान झेले थे। स्मिता की शादी 8 साल पहले रवि से हुई थी। रवि एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और समाज में उसका अच्छा रुतबा था, परंतु रवि का स्वभाव घमंडी और कटु था। वह अपनी पत्नी स्मिता को अनपढ़ और साधारण समझता था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रवि का असली स्वभाव सामने आने लगा। स्मिता ने छोटे शहरों से पढ़ाई की थी। उसका सपना था कि वह भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करे। रवि को यह मंजूर नहीं था। उसे लगता था कि एक औरत का काम केवल घर संभालना है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रवि का अपमान बढ़ता गया। उसने स्मिता को कई बार यह कहकर नीचा दिखाने की वह उसके लायक नहीं है। आखिरकार जब बातें हद से आगे बढ़ गई तो रवि ने स्मिता को तलाक दे दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। वह दिन स्मिता के जीवन का सबसे कठिन दिन था, परंतु उन्होंने हार मानने के बजाय अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर ली। आज वो डीएम के पद पर थी, लेकिन उनके दिल का एक कोना आज भी उस पुराने दर्द से खाली नहीं हुआ था। कुंभ का दिन था। डीएम स्मिता अपनी पूरी टीम के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रही थी। उनकी नज़र हर छोटे बड़े इंतजाम पर थी। अचानक भीड़ से भरी सड़क पर चलते हुए उनकी टीम एक चाय की दुकान के पास रुक गई। चाय की दुकान छोटी थी, लेकिन वहाँ खासी भीड़ थी। स्मिता ने दुकानदार के आसपास देखा और उसकी नज़र दुकान के मालिक पर पड़ी। वह दुबला पतला, झुके हुए कंधे वाला, थका हुआ इंसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही स्मिता ने उसे गौर से देखा, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। वह कोई और नहीं, उनका तलाकशुदा पति निकला। स्मिता की आंखों में अतीत की पूरी कहानी एक पल में घूम गई। वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में उठ रहे भावनाओं के तूफान को रोकना मुश्किल था। वह चुपचाप अपनी टीम के साथ खड़ी रही और सोचने लगी कि क्या करे। रवि ने अब तक स्मिता को नहीं पहचाना था। वह ग्राहकों को चाय परोसने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर संघर्ष और थकान की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। स्मिता ने अपनी टीम से कहा, यहाँ चाय पीते हैं, सब आराम कर लो। जब चाय दुकान पर आई तो स्मिता ने रवि को ध्यान से देखा और पूछा, आपका नाम क्या है? रवि ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, रवि। स्मिता ने आगे पूछा, पहले आप क्या करते थे? रवि ने थोड़े झिझक के बाद कहा, पहले एक कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन अब ये दुकान चला रहा हूँ। किस्मत खराब हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। स्मिता ने उसकी आवाज़ में छिपे दर्द को महसूस किया। उनके मन के मिश्रित भावनाएं थी, दया, गुस्सा और शायद कहीं ना कहीं पुरानी यादों की झलक। स्मिता ने अपने टीम को कुछ देर के लिए दूर जाने को कहा। फिर उन्होंने रवि को अलग बुलाया और धीरे से पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? रवि ने कुछ पल तक उन्हें देखा और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य और पछतावे का मिश्रण दिखा। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ, आप स्मिता हैं, लेकिन अब मैं इस लायक नहीं कि आपसे नज़र मिला सकूँ। मैंने आपके साथ जो किया है उसके लिए माफ़ी का कोई हकदार नहीं हूँ। स्मिता ने गहरी सांसें ली और कहा, तुमने मुझे कमज़ोर समझा, मेरे सपनों को तुच्छ, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और तुम। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी नौकरी चली गई, मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बर्बाद हो गया, पर इसकी असली वजह मैं खुद हूँ। स्मिता की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इंसान को दूसरा मौका हमेशा मिलना चाहिए। अगर तुम खुद को सुधारने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। स्मिता ने रवि को कहा कि वह उसे फिर से जीवन में स्थापित होने का मौका देना चाहती है। उन्होंने रवि से कहा कि वह उसकी चाय की दुकान को बेहतर बनाने की मदद करेगी। इसके साथ ही उन्होंने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। रवि ने सिर झुकाकर अपनी सहमति दी। उस दिन उसके बीच पुरानी गलतफहमियों का दर्द खत्म हो गया।
स्मिता ने अपने मन के कटुता को भुलाकर एक नई शुरुआत का रास्ता चुना। महाकुंभ का वह दिन दोनों के जीवन को बदलने का प्रतीक बन गया। एक तरफ स्मिता ने अपने अतीत के जख्मों को भुलाकर माफ़ी और दया का रास्ता अपनाया, तो दूसरी तरफ रवि ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर एक नई शुरुआत की। गंगा के किनारे बहती हुई पवित्र धारा इस बात की गवाही बनी कि जीवन में हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।